वंदे पुरुषोत्तमम। इस धराधाम पर पुरुषोत्तम अनेकों रूपों में आते हैं। उनकी लीला माधुर्य को समझना, उनकी बात को समझना थोड़ा आसान नहीं होता है। कभी कभी हम पुरुषोत्तम या जो प्रोफेट होते हैं, जो महामानव होते हैं, उनकी बात को मैं अपने तरह से समझने का प्रयास करता हूं। हमारी जो गलती जहां पर होती है, वो गलती का कारण ही यही है कि हम इस बात को सोचते नहीं हैं कि किस भाव में जा पहुंचकर इस शब्द को महामानव या पुरुषोत्तम के श्रीमुख से ये निर्गत हुआ है। जैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जो गीता निर्गत हुआ था, जो अर्जुन को उपदेश के रूप में दे रहे थे, उस श्लोक को जब हम देखते हैं तो श्लोक का जो अर्थ है वो अर्थ भी हम कई रूपों में कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। वस्तुतः यहाँ पर ये जो अर्थ है, इस अर्थ को समझने के लिए हमें उस स्तर तक और उस भावनाओं में प्रवेश करना पड़ेगा। और उस भावनाओं में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम वो जो सत्य है, वो सत्य का अनुसरण करना पड़ेगा और वो सत्य को टारगेट बना करके, और वो सत्य जीवन का जो परम सत्य है। और सत्य किसे कहते हैं कि जो सत्य है, जो कभी जिसका लय नहीं होता है, वो चिरअनंत है, वो सत्य है, चिरंतन सत्य। इसमें कोई चिरंतन सत्य जो अस्तित्व है सत्य की, जो चिरंतन सत्य है, वही चिरंतन सत्य ही एकमात्र सत्य है। और वो जो सत्य है, उस सत्य को अपने ध्यान में रखते हुए सभी कार्य को आगे बढ़ाना है। कभी कभी प्रभु जीसस की आज एक बात को लेकर के डिस्कशन करना है, और उस बात को प्रश्न के रूप में परमदयाल श्री ठाकुर जी के सामने रखते हैं। आज परमदयाल श्री ठाकुर उस बात को किस तरह से व्याख्यान करते हैं, हम लोग आज उस बात को जानने का प्रयास करेंगे। परमदयाल के सामने ऐसा कोई महामानव की बात अनसुना नहीं रह गया हो कि भक्त लोगों ने उस बात को प्रभु के सामने ना रखा हो। ठीक आज ही ये बहुत ही प्रचलित है इस बात कि प्रभु जीसस ने कहा रेसिस्ट नो एविल। ये रेसिस्ट का मतलब होते हैं एक प्रतिरोध करना, और इविल का मतलब होते हैं पाप। तो ये जो क्या करना है, जो प्रतिरोध किसको करेंगे, असत को। तो ये रेसिस्ट माने प्रतिरोध, नो माने नहीं, इविल माने पाप। जो पाप क्या है, उस पाप को हमें प्रतिरोध, जो असत्य है उस असत्य को प्रतिरोध नहीं करना। तो असत्य का प्रतिरोध नहीं करना, यहाँ क्या बात समझ में आ रहा है कि प्रभु जीसस ने ऐसी बात कही है। इस बात को लोग कभी कभी दे करके अपने को बचा लेते हैं। प्रभु ने कहा कि रेसिस्ट नो एविल। परमदयाल इस बात को कोट करते हुए कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम आते हैं और वो हमें क्या बताते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर एक जगह पे अहिंसा की बात की व्याख्या की। इस अहिंसा की बात को यहां पे समझना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले हैं जो सत्य के प्रतिकूल है, यानी जो सत्य है, और सत्य के प्रतिकूल मतलब वो सत्य के अस्तित्व को नष्ट कर सकता है। हमारे जो ये अस्तित्व है, हम एक अस्तित्व को धारण करके एक धर्म को हम निभा रहे हैं। जैसे हम मानव धर्म, हम मनुष्य के रूप धारण करके वो एक अस्तित्व में आकर के एक मनुष्य आकार प्राप्त हुआ। तो यदि हमें कोई हमारे ऊपर कोई मार दे, कोई भाला भोग दे या आंख से जला दे, तो क्या हम दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो हमारा जो ये अस्तित्व है, ये जो अस्थि का जो धर्म है, जिस धर्म के माध्यम से एक मानव तन का निर्माण हुआ,
तो इसकी सती अगर कोई कर रहा है, इसका मतलब ये जो सत्य है, ये जो सत्य, इसका जो प्रतिरोध अगर कोई इसको प्रतिरोध कर रहा हो, इसका प्रतिरोध कर रहा हो, तो प्रतिरोध के प्रति हमें क्या करना होगा? प्रेम करना होगा या हिंसा करना होगा? यदि हम प्रेम करेंगे तो वो हमें तो और खत्म ही कर देगा, समाप्त कर देगा। तो अगर हमें अस्तित्व को बचा के रखना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके प्रति हमें हिंसा करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी यहां क्या बोलते हैं? बोलते हैं अहिंसा वही है जो सत्य के जो प्रतिकूल है उस प्रतिकूलता के प्रति हिंसा करना। यानी इस तरह के जो सत्य के अस्तित्व के ऊपर खतरा जहां पे भी मंडरा रहा हो वहां पे उस शक्ति को नष्ट नाबूद करना है, उसको नष्ट कर देना है। और यही है अहिंसा। ये अहिंसा की व्याख्या परमदयाल ठाकुर जी ने इसके व्याख्या बताए हैं। यहां पे कुछ लोगों को विरोधाभास आ रहा होगा कि जो पुरुषोत्तम होते हैं वो तो हिंसा नहीं करते हैं, तो वो तो अहिंसा की बात करते हैं, तो यहां हिंसा क्यों? तो ये हिंसा किसके प्रति किया? जो असत्य है, जो मिथ्या है, और मिथ्या को आड़ंबर करके सत्य को जो ढकना चाहता है, अगर उनको हम ना हटाएं तो सत्य का उद्गार नहीं होगा, सत्य का प्रस्फुटन नहीं होगा, सत्य को सत्य दिखेगा नहीं और सब अंधकारमय हो जाएगा। यहां पे ठाकुर जी बोलते हैं कि ये जो लिखा गया इसमें 2-3 पॉइंट में इसमें विश्लेषण किया गया है कि जो रेसिस्ट नो एविल, ये कहां तक जो है इस बात को जो प्रभु जीसस उन्होंने किस तरह से, किस विचार से इसको रखा है कि जो असत जो प्रतिरोध है वो असत को जो प्रतिरोध नहीं करना है, जो असत है उसको प्रतिरोध नहीं करना है, पाप को प्रतिरोध नहीं करना है। तो इस बात को किस रूप में, किस तरह से, किस भाव में या किस परिस्थिति में ये बताया होगा, इस बात की व्याख्यान करने के लिए ये सारे उदाहरण की प्रस्तुति किया जा रहा है। यहां पर ठाकुर जी बोलते हैं, यहां जिन लोगों ने लिखा उन लोगों ने शायद लिखने में कॉमा लगाने में मिस्टेक किया हो। यह बोलते हैं रेसिस्ट के बाद कॉमा लग जाए और उसके बाद नो इविल, रेसिस्ट के बाद कॉमा लग जाए। तो रेसिस्ट में, और कहते हैं कि जो जेम्स क्या बोले थे, जेम्स इसको जो लिखे हैं उन्होंने रेसिस्ट उसके बाद कॉमा के बाद नो इविल। तो यहां जो रेसिस्ट है, रेसिस्ट का मतलब निरोध करना, यहां निरोध करना। जब हम निरोध करते हैं अर्थात यहां पे हमने विरोध नहीं किया तो हमने रेसिस्ट किया, कि हमने निरोध किया तो नो इविल। उसके अंदर जो पाप है, जो असत्य है, जैसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि कोई व्यक्ति हमारे पास आया, आकर के वो हमें गाली दे रहा है, हमें मारना चाह रहा है। मैंने क्या किया, धैर्य के साथ मैंने उनको प्यार किया और प्यार से मैंने उससे पूछा, अरे भाई आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो, आप मुझे मारना क्यों चाह रहे हो, जरा इस बात को आप व्याख्यान करके तो हमें समझाओ, उसके बाद आप हमें मार भी लेना, आप हमें गाली भी दे लेना, मैं आपको माना नहीं करूंगा। जब इस तरह से हम उनको बताते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि आपने मुझे इस तरीके से बताया। तो फिर हमने क्या कहा, देखो भाई मैंने उनसे इस तरीके से नहीं बताया था, मैं इस तरीके से बताया था कि आपका जो आचरण है, आपका जो कर्म है बहुत ही वो अच्छा है, समाज के लिए हितकारी है, मैंने ऐसे बताया था। मैंने ऐसा इस तरीके से बात को नहीं बताया था, मैं आपके लिए इस तरह से बात मैं कैसे बोल सकता हूं। और आपने हमारे पिताजी को, हमारे भाई को कितने बार आपने सहयोग किए हैं, और वो बताइए उस दिन रात को हम उठ के आपके वहां पर भी गए, आपके वहां पे गए, आपके साथ मैं वहां पे पहुंचा। अगर मेरे अंदर कोई इस तरह से ग्लानि होती, आपके प्रति कोई राग होता, कोई देश होता, तो क्या मैं आपके साथ इस तरह से करता, या आपके साथ हमारी इतनी आत्मीयता नहीं होती तो आप क्या हमारे साथ ऐसे करते। अर्थात उनके मन में हमारे प्रति जो हिंसा उत्पन्न हुआ था, जिस कारण के वजह से, जिस असत्य के वजह से, उस असत्य को जो धुंधला सा वो ठीक से स्पष्ट समझ नहीं पा रहे थे, यहां मिसगाइड हो रहा था,
उस मिड गाइड को हमने वहां पकड़वा दिया, उसको बता दिया। जैसे ही बता दिया, अब जो व्यक्ति हमें मारने के लिए आए थे, हमें गाली देने के लिए आए थे, आज वो व्यक्ति कह रहे हैं कि दादा आप हमारे घर पे आना, आपसे जिस भाव से हम आए थे, आज आपका ये धैर्य और आपका ये प्रेम और आपकी ये बात की जो शैली एवं आपकी जो सत्यनिष्ठा है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप हमारे घर पे आना। तो आप ये देखिए, जहां वो हिंसा लेकर के आए थे और उस हिंसा को हमने क्या किया, निरोध किया। निरोध किया मतलब, निरोध का मतलब होते हैं प्रॉपर वे में हमने उसको मैनेज किया और मैनेज करके वास्तविकता या सत्य को मैंने उनके सामने रखा, तब वो क्या हो गए, शांत हो गए। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं। तो वो जो असत्य है, जो झूठ है, तो वो झूठ की जो पुलिंदा है वहां पे उखाड़ के फेंक देना है। जब वो झूठ ही वहां से बाहर हो जाएगा, झूठ को ही हम जब फेंक देंगे तो वहां पे क्या बचेगा, सत्य ही बचेगा। तो जब हम निरोध करके, निरोध के माध्यम से असत्य के साथ संघर्ष करके उनको जड़ से उठा के जब हम फेंक देंगे तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे सत्य ही रहेगा, वहां असत्य नहीं रहेगा। बात यहां पे आती है कि प्रभु जीसस ने इस तरह से सत्य के प्रति कोई हिंसक हो उसको नाश करे और वो सहन करे, ऐसी बात एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा। एक बार एक मंदिर प्रांगण में कुछ लोग वहां पर आते हैं, आकर के वहां दुकानें लगाते हैं, बहुत सारे दुकान लगते हैं और वहां देवी स्थल में जहां साधन भजन की जाती हैं वहां पर मेला लगा के बैठे हैं। प्रभु जीसस वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा से वहां जितने भी दुकानें थे सारे दुकानदारों से वहां से खदेड़ के बाहर कर देते हैं। तो यहां पे अगर प्रभु जीसस अगर ये कह रहे हैं कि रेसिस्ट नो इविल, कि आप निरोध मत करो, आप पाप को निरोध मत करो, असत्य का विरोध मत करो, अगर ये बात प्रभु जीसस कह रहे हैं तो यहां पे सत्य की रक्षा के लिए, सत्य का स्थापना, जहां सत्य की चर्चा होगा वहां पर मेले की क्या जरूरत है, वो यहां ये बताना चाह रहे हैं। दूसरे पक्ष में हम जब देखते हैं कि जो पुरुषोत्तम होते हैं वो प्रेममय होते हैं, वो करुणामय होते हैं, तो वो एक चींटी तक को भी वो कष्ट नहीं देना चाहते हैं। तो आज यहाँ पे मेले में जिन लोगों ने दुकान लगाया उन लोगों के उखाड़ के फेंका, इसका मतलब इसमें उनका मंगल है। जहां देवस्थली है वहां पे केवल साधना करना है, परम सत्य को जानना है और सत्य के जानने के जगह पे अगर वही जगत जिससे हम बचना चाहते हैं, जिसने हम अपने आप को छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी देवस्थल में सत्य के जगह पे जाकर उसको मिला दिए। यानी ठीक ऐसा ही है कि दूध के साथ हमने नींबू का रस मिला दिया, उसको भी हम काटना चाह रहे हैं। तो इसीलिए उनका गुस्सा यहां पर है और वो गुस्से के माध्यम से वो जो लोग वहां दुकान लगा रहे हैं उन लोगों को भी बचाया और वहां पे जो लोग जा रहे हैं उन लोगों को भी उन्होंने बचाया। और एक जगह पे दृष्टांत पे देखते हैं कि जो प्रभु जीसस, यदि वो जो उन्होंने बताया था रेजिस्ट नो इविल, जिस चीज को उन्होंने बताया, यहां पे एक जगह हम देखते हैं, बाइबल में भी है, ठाकुर जी ने भी इस बात को कई जगह पे लिखे हैं कि दाई नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन। जो दाई नेसेसिटी, जो मेरा जो उन लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, हो सकता है उन लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा है, इसका मतलब उन लोगों की जिंदा रहना ज्यादा उचित है और मेरे जिंदा रहने से। और यहां पर यही चीज सोच करके यदि कोई मुझे मारता है तो उसको विरोध नहीं करना, उसको दर्द नहीं देना। और देखिए कितना प्रेममय है कि प्रभु जीसस को क्रूसीफाई कर रहे हैं और वो क्रूसीफाई करने के क्रूसीफाई में है, उनको वहां पे इतना कष्ट सहन करने के बावजूद भी वो क्या कहते हैं कि जिन लोगों ने ये जो काम किए हैं ये लोग नहीं जानते हैं, ये लोग अज्ञानी हैं, इसलिए इनको माफ कर देना। तो ये जो बात ठाकुर जी बोलते हैं, मुझे लगता है इन्होंने रेसिस्ट नो इविल शायद वो अपने लिए बताए होंगे, ये अपने लिए बताए होंगे। नहीं तो अगर जहां पर अपने भक्तों के ऊपर अगर ऐसा कोई करे तो उनकी रक्षा वो अपने वहां पे स्थिर नहीं रह पाते हैं,
वहां पे उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान कभी भक्त का जो पतन है या भक्त का कष्ट कभी सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कुछ बातें हैं यहां पे, और ये जो असत हैं, जो रेसिस्ट हैं, और भी एक जगह एक बात ये है, इसका तर्क और भी है कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कहा, रेसिस्ट नो इविल, को पाप को प्रतिरोध नहीं करना है। किस जगह पे, अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहां प्रतिरोध करेंगे तो प्रतिरोध करके हम इस असत्य को यहां से जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं सकते हैं। अगर हम इसको उखाड़ के फेंकने की कोशिश करेंगे तो हमारा अस्तित्व को ही मिटा देगा, और जब हमारा अस्तित्व को मिटा देगा तो जिस उद्देश्य से मैं इस पर आया हूं वहां पर मैं वो कार्य कर नहीं पाऊंगा। तो यहां पर भी इस बात से भी हो सकता है, रेसिस्ट नो इविल, उसको निरोध ना करो, असत्य का विरोध मत करो, यहां पे इस बात को भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद और एक जो पॉइंट है उसे बोलते हैं कि किस तरह से मैनेज द इविल फॉर गुड। ये जो पाप है, जो असत्य है, इस असत्य को किस तरह से हमें मैनेज करके इसमें अच्छाई में तब्दील करना है, उसमें अच्छाई में किस तरीके से तब्दील करना है। तो इस तरह से भी हम इसको सोच सकते हैं। लेकिन परमदयाल ठाकुर जी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे कह रहे हैं जो प्रेरणामूलक है, और जिस बात को हमें जानना चाहिए, हम भक्त वो नहीं है कि जो ठाकुर जी ये कहते हैं, जैसे वहां पे जो प्रभु जीसस हैं उनको क्रूसीफाई होते हुए जिन भक्त लोगों ने देखा, और इस सेंटेंस को समझते हुए कि रेसिस्ट नो इविल, कि असत्य का निरोध मत करो, अपने प्रभु को क्रूसीफाई होने दिया, उनको जाने दिया, और उस वाणी को पकड़ करके बैठे हैं, रेसिस्ट नो इविल। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अगर वहां पे होता तो मैं अपना जीवन जीवंत रहते हुए मैं अपने प्रभु को कभी क्रूसीफाई होने नहीं देता। यहां पर उनकी इस वाणी को मानना नहीं है। जो नहीं मानता है वो श्रेष्ठ एवं उच्च कटि के भक्त हैं। और जहां पर सत्य की रक्षा है, सत्य की रक्षा करना ही वो प्रभु की वाणी को पालन करने का बराबर होते हैं। और जहां पर अपना सुविधा है, जहां पे अपने अकर्मठता का प्रकट कर सकते हैं, अकर्मठता का प्रदर्शन कर सकते हैं, वो कार्य हमें, वो वाणी हमें बहुत अच्छा लगता है। जहां हमें कोई कार्य करना ही नहीं पड़ता है, बैठे बैठे सारा कार्य हो जाता है, बात से ही सब कार्य हो जाता है, और वहां पे हम केवल खेल देखते रहते हैं, ऐसा सबसे निकृष्ट भक्त के श्रेणी में ये लोग आते हैं कि रेसिस्ट नो इविल सोच करके सत्य को वहां पराजय होते हुए अपने आंखों के सामने देखते हैं, और असत्य का विजय पताका वहां पे विजय पताका लहराते हुए देखते हैं, नीरव रहकर, निस्तब्ध रहकर, कोई शब्द नहीं करते हैं, बोलते हैं ये निकृष्ट भक्त हैं। उत्कृष्ट भक्त वहां है कि जीवन में अपने शरीर में लोहू जब तक रहेगा, लोहू जब तक दौड़ता रहेगा, वो शक्ति जब तक हमारे पास रहेगा, तब तक हम सत्य का पताका ही लहराने देंगे। वहां असत्य का पताका उनके पास भी ठहरने नहीं देंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ जब आते हैं वही वास्तव में भक्त होते हैं, और ऐसे भक्त ही परम पिता के आदरणीय होते हैं, वो परम पिता के प्यारे होते हैं, और ठाकुर उन्हीं को ही प्यार करते हैं, उन्हीं को ही चाहते हैं। वंदे